मन में है कि भाई हम जनता का सेवा करें और जनता का कहानी सुना है, अगर इस कहानी को कोई गौर से सुने तो बहुत कुछ सीखने का आपको भी मिलेगा। अगर हम सेवा करेंगे तो इस खुद ब खुद ईश्वर हमसे क्या लगा, आप समाज में क्या देखे कि जो आप मन बनाए कि हमको जो है इस बार विधानसभा चीज का लेते हैं। गांव का लोग का पलायन शहर की ओर हो रहा है। अगर उसको सारा व्यवस्था शहर ऐसा हो तो गांव के लोग बाहर साल क्यों जॉब किए, उसके बाद फिर अपने गांव आए, अपने विधानसभा क्षेत्र आए और लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस बार मैं शिक्षा विभाग में भी यहाँ क्या है कि लोग पारा टीचर से लोग आच्छादित किए हुए हैं। अच्छा अच्छा स्कूल का बिल्डिंग बना हुआ है। डपोर संख है, उस पर जो है बहुत जगह हम घूमे, लड़कियां पढ़ती है लेकिन लड़की का वहाँ शौचालय का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसी साल होना है और अब कहीं न कहीं जितने प्रत्याशी हैं जो मन बना चुके हैं कि इस बार जनता के बीच जाना है, जनता का सेवा करना है और अपने पार्टी से टिकट लेके मैदान में उतरना है, खूब तैयारी कर रहे हैं। सर हमारे साथ है, पहले झारखंड में 33 साल जॉब किए, उसके बाद फिर अपने गांव आए, अपने विधानसभा क्षेत्र आए और लोगों से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। बाकी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, किस पे भरोसा जता रहे हैं, सारा बातचीत करेंगे, पूछने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। पूरा गांव घूम रहे हैं, मोहल्ला घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या तमन्ना है, क्या मन में है जो लोगों के बीच जा रहे हैं? मन में है कि भाई हम जनता का सेवा करें और जनता का प्यार पावें और हम रहें ना रहें मेरा काम बोले, हम यादगार के रूप में बने रहें, यही इच्छा है। अच्छा खासा जॉब किए, रिटायर्ड किए, पेंशन भी मिल रहा है, घर में बैठ के आराम से भगवान का नाम लेते तो मैदान में उतर गए हैं आप। देखिए, जनता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, हाँ। ऐसा मेरा मानना है। और जनता जनार्दन भी बोला गया है जनता को। जनार्दन मतलब ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर नहीं, ईश्वर का स्वरूप माना गया है। तो जनता का अगर हम सेवा करेंगे तो इस खुद ब खुद ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे। हाँ, और मैं अगर छोटी सी मैं अगर मौका देंगे तो एक छोटा सा 2 लाइन हम सुनाना चाहेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांव का एक लोहार था, उसका काम था हंसुआ में धार करना। तो जमराज एक रोज पहुंच गया। जमराज पहुंचा तो बोला चलो भाई तुम्हारा समय हो गया है। बोला हमको समय दीजिए कुछ दिन का। वो क्यों? बोला नहीं, हमको समाज का बहुत दायित्व है, कम से कम 1500 हंसुआ रखा हुआ है जिसमें धार देके देना है और किसान घर में धान काट के लाएंगे। अगर हम बना के नहीं देंगे तो सब फसल बर्बाद हो जाएगा। एकमात्र लोहार हम हैं। तो फिर जो जमदूत था ईश्वर से संवाद किया। ईश्वर को बोला कि ऐसा ऐसा बात बोल रहा है, वक्तव्य है इसका। बोला देखो जी छोड़ दो। फिर दूसरे बार जमराज कुछ दिन के बाद आए और बोले कि चलो बाबा आप तो बोले थे कि चलेंगे, आप चलिए, आपका समय हो गया है। बोले देखो यार, गांव में एक आदमी मात्र कमाने वाला आदमी था परिवार में, वो मर गया है। उसकी 2 जवान बेटी है, छोटा अबोध बच्चा है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। उसके बेटी का हम शादी करवा दें, हाँ, और बच्चा को एक जगह पकड़वा दें, आओगे हम चले। तब तक क्या हुआ कि उस बुजुर्ग आदमी का उम्र हो गया, काम करने में उदासीनता होने लगी, थक चुका था। ईश्वर से प्रार्थना किया, हे ईश्वर आके हमको ले चलो। तो जमराज को भेजो। तो ईश्वर सोचे कि इतना महान आत्मा है, हम जमराज को नहीं भेजेंगे, खुद जाएंगे लेने के लिए। तो बोले कि बाबा यह बताइए कि आप स्वर्ग जाइए कि नर्क जाइए? तो बोला कि नहीं, स्वर्ग जाएंगे। तो भगवान मुस्कुराए और बोले ऊपर में भी बहुत खींचातेनी है, आप भगवान का भी आपस में नहीं पटता है, वर्चस्व की वहां भी लड़ाई है। तो आप जो काम कर रहे थे अब तक वही स्वर्ग है। इसलिए मैं कहा कि जनता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।
और हमको भी, हम देवता को भी स्वर्ग का आनंद लेना होता है, स्वर्ग की अनुभूति लेनी होती है, तो हम मानव शरीर धारण करके पृथ्वी लोक पर मैं आता हूँ। ये बहुत बढ़िया कहानी सुनाए। अगर इस कहानी को कोई गौर से सुने तो बहुत कुछ सीखने का को भी मिलेगा। लेकिन आप किस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जो पार्टी हमको मौका देगा, जो पार्टी हमको समझेगा, उससे हम लड़ेंगे। जब जनता का प्यार है तो हमको तो परहेज नहीं है। हाँ, जो भी मौका देगा। वैसे बहरहाल पिछले साल मैं आरजेडी में ज्वाइन किया हूँ अवकाश प्राप्त के बाद। हम तो चाहेंगे कि यह पार्टी अगर टिकट देती है तो उसके लिए हम खरा उतरेंगे। लेकिन दूसरा पार्टी दे देगा टिकट तो उसके लिए भी खरा उतर जाएंगे? नहीं, ऐसे अब कहाँ से? अब कहाँ से? अब नहीं। अब तो मैं जहाँ, तो फिर तो बेविचारी शब्द हो जाएगा ना। मैं उसका भी हूँ, उसका भी, ऐसा नहीं होगा। तो अब जो आजकल के यूथ जनरेशन है वो युवा के सरकार चाहते हैं, और कई युवा है जो अब विधानसभा चुनाव का भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपका अच्छा खासा एज भी हो गया है, रिटायर्ड भी किया है। आपको क्या लगा, आप समाज में क्या देखे कि जो आप मन बनाए कि हमको जो है इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना है? दरअसल क्या है कि अनुभव ज्ञान जो है ना, सबसे बड़ा ज्ञान होता है। बिल्कुल। अनुभव जो हम प्राप्त किए हैं, अब चाहते हैं कि उस अनुभव को हम अमली जामा पहनावे, मूर्त रूप में हम उसको उतारें। हाँ, अनुभव बहुत बड़ी चीज है, और हमको प्रेम मिल रहा है। और हम विद्यार्थी जीवन में भी थे तो हम क्वेक का काम किए हैं, गरीब गुरबा को जाके हम पानी भी चढ़ाए हैं, सलाइन चढ़ाए हैं। अगर बीमार रहा है तो उसका ये जाके तकलीफ भी दूर किए हैं। तो हम शुरू से ही सामाजिक कार्य से जुड़े रहे। और हम, मेरा इंटरेस्ट का चीज है, पैशन है मेरा। हाँ, पैशन। आप कह रहे हैं कि हम गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो हमें आप 3 ऐसा चीज बताइए जो गांव में नहीं हुआ है, और आपके आने के बाद उस चीज पे सबसे पहले जो है काम किया जाएगा। देखिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं कहाँ से गिनाऊं, बहुत सारी कमियां हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं विधायक बनता हूँ तो जितने भी हमारे विधानसभा के मुखिया हैं उनकी मैं मीटिंग बुलाऊंगा। मीटिंग बुला के उनको बोलूंगा कि आपके पंचायत स्तर पर जितना भी हाट लगता है वहाँ जो है आप वहाँ कॉमर्शियल बिल्डिंग बनवावें। गरीब मजदूर के लिए, जो गरीब किसान है, जो भी उसके पास सामान होता है वह ले जाके बेचे। हम चाहे, अभी भी गांव में चल रहा है जिसको हटिया बोला जाता है। नहीं, हटिया नहीं है मेरा, है उसका शेड बनेगा। अच्छा। जाड़ा, गर्मी, बरसात सब सवेरे से लेके 10 बजे रात तक उसमें सुरक्षित रूप से बैठ सकें, लोगों को अपना लाभ ले सकें, लोगों का काम आसान कर सकें, गांव का सामान गांव में ही रहे। शिक्षा विभाग में भी यहाँ क्या है कि लोग पारा टीचर से लोग आच्छादित किए हुए हैं। अच्छा स्कूल का बिल्डिंग बना हुआ है। डपोर संख है, उस पर जो है बहुत जगह हम घूमे। लड़कियां पढ़ती है लेकिन लड़की का वहाँ शौचालय का व्यवस्था नहीं है। अब तो सभी स्कूल में शौचालय है, पानी का व्यवस्था है, सरकार इसके लिए अलग से फंड निकाला है। नहीं, बोलने और करने में दोनों अंतर है। एक खाना पूर्ति कर देना। अभी हम आ रहे थे खगड़िया से, तो ऑन दी वे हम देखे कि बहुत सारी हमारे माताओं और बहनों रोड किनारे लोटा लेके और वहाँ रोड के दोनों साइड में बैठी हुई थी। मोर एंड लेस, अगर सिर्फ शौचालय बनाने से नहीं होगा, आपको जो है नल जल का भी जो व्यवस्था हुआ है, वह खाना पूर्ति हुआ है। आपको गांव स्तर पर बड़ा टावर लगाना पड़ेगा। टावर लगा के जो है उसको हर एक घर से जोड़ना पड़ेगा, जो कि शहर में होता है। टैक्स तो आप हर एक चीज का लेते हैं। गांव का लोग का पलायन शहर की ओर हो रहा है। अगर उसको सारा व्यवस्था शहर ऐसा हो तो गांव के लोग बाहर क्यों जाएंगे? क्या पार्टी और जब जनता आप पे विश्वास करेगी तो आप इन सब चीजों को दूर कर देंगे? पार्टी देख लीजिए, पार्टी काम नहीं करती है। जब भी काम करेगा तो नेता काम करेगा। टिकट तो पार्टी देगी, उसी के अनुसार लड़िएगा। लेकिन उसके बिहाफ में हम काम करेंगे। उसके बिहाफ में काम करेंगे। आपको गार्जियन, आपके पिताजी आपके घर का आपको मुखिया बना दिए, किसी को समान शिक्षा नहीं दे रहे हैं, किसी को पढ़ा नहीं रहे हैं। चाहे प्रॉपर वे में कोई खेती कर रहा है तो उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम देखे, अभी भी हम आ रहे थे महाराजगंज
और टेमा से नहर पूरा सूखा पड़ा है। आप पटवन चार्ज लेते हो निरीह गरीब जनता से और नहर में एक बूंद पानी नहीं है। यह पैसा जा कहाँ रहा है? ऐसी बात तो नहीं है कि नहर का उड़ाही नहीं होता है या सिंचाई विभाग यहाँ बंद हो गया। उसके चीफ इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सुपरेटिंग इंजीनियर हैं, नहर का चौकीदार है। नहर पर टोटल इंक्रोचमेंट हो रहा है, नहर पर लोग घर बना रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आप जब उसका काम करेंगे, नहर का प्रॉपर उपयोग होगा, यह सब चीज आपसे आप बंद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि एक लाइन में आप अपना परिचय दे दीजिए ताकि जनता के बीच में आपका जो है नाम गुजे और आपका जो है पहचान बन जाए। मेरा बहुत ही संक्षिप्त परिचय है। मेरा नाम नागेंद्र निश्चल हुआ। मैं वैश्य समाज से हूँ। मेरे पिताजी VLW थे, सरकारी सेवक में थे, क्लास 3 एम्प्लॉय थे। चाचा हमारे करीब 35 साल गांव के मुखिया रहे। और 35 साल, लंबे अरसे। 35 साल। अच्छा। उसके बाद एक और एक्स्ट्रा मैं अपना परिचय दे दूं कि हमारे मौसा जी मंत्री भी रहे हैं नीतीश सरकार में, ग्रामीण पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री, जिनके मरणोपरांत निर्मली कॉलेज का नाम बदल के HPS कॉलेज हो गया, हरिप्रसाद शाह कॉलेज। यह उनका कर्म का उनका अवार्ड मिला कि उतना अच्छा काम किए, उतना ईमानदार नेता थे। आज उनके नाम पर कॉलेज बन गया है और ये हो रहा है। तो हम लोग तो भाई अच्छा, हमारे यहाँ पूर्व में आज से 30 साल पहले 35 साल पहले विधायक हुआ करते राजनंदन यादव। मैं फिर दोहराऊंगा कि राजनंदन यादव हमारे बहुत ही आदर्श हैं और उनकी कहीं भी आप जाएंगे तो शिकायत नहीं सुनेंगे। और उनको किस समाज के किसी जात से नाराजगी नहीं रहती थी। जो वोट जिनसे मिला उसका भी जय जय, जो नहीं दिए उसका भी जय जय, और सबको जीतने के बाद सबको जाके हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। चलिए आप लोगों के आशीर्वाद से हम आपका विधायक बन गए। और वह कोई भेदभाव किए बिना पूरे विधानसभा का विकास करते थे। तो हम चाहेंगे कि भाई उन्हीं के पद चिन्ह पर हम चलें और उनके नाम को जिंदा रखें। चलिए, नागेंद्र निश्चल जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बगल में चाचा जी है जो नागेंद्र निश्चल जी के बारे में कुछ कहेंगे। और शुरू से बचपन से चाचा जी नागेंद्र निश्चल जी को देख रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। क्या कहेंगे चाचा? नागेंद्र जी के विषय में हम क्या बताएंगे? ये तो शुरू से ही समाज सेवी रहे हैं और नौकरी में रहते हुए भी सब रोज यही इच्छा रही कि हमारा गांव कैसे प्रगति करे, ये विकास हो। इनकी मंशा शुरू से ही जनसेवा करने की थी, अभी भी है। अब तो ये खुद विधानसभा के लिए प्रत्याशी बनने के प्रयास में है। आप लोग का पूरा सपोर्ट है? हम लोग तो सपोर्ट करेंगे। हाँ, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, चाचा जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। नागेंद्र निश्चल जी जो है पूरे गांव में घूम रहे हैं, कस्बा में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके समस्याओं को देख रहे हैं, उस पे किस तरह से काम किया जाएगा उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं सभी पार्टी जो है सड़क पे उतर गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। इसी बीच नागेंद्र निश्चल जी के साथ हमारे बातचीत हो रही थी। बाकी बात नागेंद्र निश्चल जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखते रहिए देश नायक टीवी। तब तक के लिए जय हिंद।